में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वो जो फलित होता है वो अंदर का आनंद है। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही कि राग हो भी जाए, संसार यदि सफल भी हो जाए तो क्या होता है? संसार की सफलता भी हार का प्रतीक है। आदमी ऐसा है जो पैसों से भी हार खरीद के लाता है। आप समझ गए? पैसों से हार खरीद के लाते हो ना, फूलों की दुकान से हार ही लाते हो। लेकिन त्यागी ऐसा होता है कि हार को भी उपहार बना लेता है। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, हार की जीत। खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा धोखे से ले जाता है और बाबा भारती का घोड़ा जैसे ही लेके चलने लगता है, बाबा भारती आवाज लगाते हैं कि रुक जाओ। वो बिना पीछे मुड़े देखे कहता है कि मुझे पता है तुम घोड़ा मांगोगे, लेकिन मैं देने वाला नहीं हूं। कहते सौगंध घोड़े की चेटक नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक बात याद रखना, बात सुनते जाओ, मत देना घोड़ा। उन्होंने कहा क्या? कहने लगे किसी से मत कहना कि तुम अपाहिज और लाचार बनकर घोड़ा लाए हो, वरना लोग अपाहिज और लाचारों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। हमारे अंदर इतनी करुणा है क्या कि कोई हमारे व्यवहार से, हमारी शिकायत से हम उपगुहन बात की करते हैं, हम वात्सल्य की बात करते हैं। कभी आपने सोचा हमारी एक चर्चा से कितने लोगों का श्रद्धांजलि टूट जाएगा? लोग धर्मात्माओं पर विश्वास खत्म कर देंगे। वो जिंदास सेठ देखो, जो साक्षात चोर आया, चोरी करके उनकी रत्नों की प्रतिमा ले गया, उसके बाद भी धन्य वो सेठ कहते हैं कि नहीं, हमने मंगाई थी, इन्होंने चोरी नहीं की। अपन तो एक जिनवाणी भी, आपको पता हमारी बेबसी कहें या लाचारी, हमारा प्रमाद इतना बढ़ गया है, हम जिनवाणी को भी जहां से पढ़ते हैं वहां से उसकी खैर नहीं, वहीं से क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, वहीं से फट जाती जिनवाणी। गीले हाथों छू लेते हैं, लौंग लगा देते हैं। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम सिर्फ गए कर को पात्रा। लेकिन आप देखो मूर्तियों की खैर नहीं रहने देते हैं लोग।
मोटा लट्ठा का कपड़ा तो मंदिरों में रखते हैं। हमने कि लट्ठा का कपड़ा मत रखा करो, लट्ठी लट्ठ पड़ेंगे। इतना मोटा कपड़ा कि चमड़ी पे लगा लो तो चमड़ी अलग हो जाए। बोले मंदिर के छन्ने। अरे मंदिर के छन्ने तो इतने मुलायम हो कि प्रतिमा पर जरा भी क्षति नहीं हो। ऐसे रगड़ेंगे जैसे कोई धोबी का घाट है। ऐसे रगड़ रगड़ के हमने तो कई जगह इतनी तेज आवाज तक आती है। हमने कहा इतनी तेज तुम एक आध दिन मुंह रगड़ कर देखना इसी कपड़े से। जो गंधोदक के कपड़े होते हैं उन्हें मुंह पर लगा कर देखना, इतने कि वो पीले काले तो गंधोदक ही हो जाता उनसे। और उन्हें बिल्कुल सब पोंछ पाँच देते हैं और महीनों चलने देते हैं। अबे तो फटे थोड़ी हैं। अरे क्या जरूरत है, हमारे यहाँ इतना है। अच्छा मलमल का मुलायम कपड़ा लाओ और सिर्फ परमात्मा के चरणों में धारा डालने से तुम्हारा जीवन राधा नहीं हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भक्तमय नहीं हो जाएगा। उनके गुणों का सिंचन यदि तुम्हारे ऊपर हो जाएगा तो सच में तुम्हारे जीवन में क्या मोक्ष के फल और फूल प्रकट हो जाएंगे। हम लोग कभी कभी देखते हैं किसी को बोलो भैया ये प्राचीन प्रतिमा है, इसको मत किया करो, आप परिमार्जन मत किया करो, चरण छू लो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। हमें तो घिसने से जैसे लगता है घिसने से वहां से रतन निकल रहे हो, इतना घिसेंगे। आप देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, सबके साथ यही हाल है। लगता है पैर छू लेंगे तो अभी मोक्ष ही मिल जाएगा, टिकट पक्का हो जाएगा। चाहे नाखून लग जाए, चाहे कोई गिर जाए, उस पैर छूने से मतलब। कभी विचार करना, यदि हमने नजर से भी देख लिया तो भी आशीर्वाद हो गया। यदि किसी भक्त का स्मरण भी कर लिया, याद कर लिया कि वो बहुत अच्छा भक्त है, तो भी समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। क्योंकि हाथों से ऊर्जा निकलती है, पैरों से ऊर्जा निकलती है, तो आंखों से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। आंखों से भी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना अपने भगवान से क्या कहते हैं, भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या हो, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे और आपके चरण हमारे हृदय में रहे। कौन से? ये मंदिर वाले चरण। मंदिर वाले चरण तो तुम्हारे बाप दादा भी छू छू के चले गए, पता नहीं वो कहाँ गए होंगे, और तुम भी चले जाओगे। लेकिन आचरण एक बार जिसने छू लिया वो अंजन से निरंजन हो गया, वो चोर से वाल्मीकि से संत हो गया, वो कामी तुलसीदास से तुलसीदास संत हो गए। वो फकीर हो चाहे कोई हो, किसी मजहब का हो। कहते मंसूर कहता था कि खुदा मुझ में, मैं खुदा में हूँ। एक सम्राट ने कहा, ये कहता है मैं खुदा में हूँ, खुदा मुझ में, खुदा सब कुछ है। उसने कहा अभी बताता हूँ इसका खुदा। और इतने हंटर पड़वाए कि दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक मौत मंसूर को दी गई। इतने कोड़े पड़े कि चमड़ी छिल गई, लेकिन वो कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, उससे भूल जाऊंगा, लेकिन आज खुशी है कि मैं जीत गया। आज भी मैं वजूद कर रहा हूँ, यानी जो मुसलमानों में करते हैं। लेकिन हम लोग और आप लोगों को सोच के देखना है, हम जैन शासन, जिनेंद्र देव का शासन, जिसमें इंद्रियों को जीतने की बात है, हम इंद्रियों को जीत पा रहे हैं क्या? हमारी एक एक इंद्री क्या है, कंपनियों की तरह, शेयर की तरह डाले हुए। वो कहती है हमारा वापस करो, हमारा वापस करो। एक व्यक्ति होता है और सारी इंद्रियां अपना अधिकार जमाने लगती हैं। आपको पता है, रसना इंद्री कहती है अच्छा खाने को दो, तो कमर कहती है आराम करने को बिस्तर दो।
आँख कहती है अच्छी वस्तुएं देखने को दो, कान कहते हैं बढ़िया बढ़िया शब्द सुनने को दो। आचार्य कहते हैं यदि तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाए तो तुम्हें गालियां भी गीत नजर आएंगी, तुम्हें पत्थर भी फूल नजर आएंगे। लोग कहते हैं जब भगवान चलते थे तो जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं सोचती हूँ भक्तों के अंदर इतना आनंद था कि कांटे भी फूल नजर आते थे और दुश्मन भी मित्र नजर आता था। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। कई लोग कहते हैं दीपक नहीं जलाना, जल धोकर नहीं चावल चढ़ाना, क्योंकि साबद्ध लेसो बहु पुण्य रासो, कि साबद्ध लेस माने साबद्ध होता है पाप आरंभ होता है, लेकिन कहा है साबद्ध लेसो बहु पुण्य रासो दोषाय नालम गणिका विशस्य, कि साबद्ध लेस तो होता है पाप आरंभ तो होता है द्रव्य धोने में, अभिषेक करने में, पानी गर्म करने में, लेकिन सबसे अच्छी बात है यदि तुम्हें साबद्ध का त्याग करना है तो पूरा त्याग कर दो। पूरा त्याग कर दो का मतलब सब कुछ आरंभ परिग्रह का त्याग कर दो। अभी रोटी बना सकते हो, आरती का दीपक नहीं जला सकते हो। अभी घर के लिए नहाने के लिए एक बाल्टी पानी गर्म कर सकते हो, लेकिन मंदिर के लिए इतना सा भी। कितनी सुंदर बात समंत्रबद्ध स्वामी ने कही है कि कुछ आरंभ हो भी जाता हो तो कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र में थोड़ी सी इतनी सी जहर डाल दो तो समुद्र जहरीला नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि थोड़ा सा आरंभ है लेकिन उसके पीछे लक्ष्य कितना महान है कि हम जिनेंद्र देव की पूजा कर रहे हैं, और जिनेंद्र देव की मात्र पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पूज्य बना रहे हैं। हमारी इंद्रियां साधन होना चाहिए, साध्य नहीं होने चाहिए। हमारी इंद्रियां साधक है ना, हमारे साधना में साधक हो जाए, लेकिन आप हो कि साध्य को ही साधन को ही साध्य बना लिया। इंद्रियां माध्यम थी पहुंचाने के लिए, लेकिन आपने सब कुछ इनको मान लिया, इन्हें मालिक बना दिया, तुम गुलाम बन गए। जबकि ये यदि गुलाम रहेंगी आपकी, आप जो देखना चाहो वो आंख नहीं देखे, जो आप संयम से देखना चाहो वो आंख देखे। आज तो जो मन चाहता है वो काम करता है, आप जो चाहते हो मन उसकी तरह नहीं ढलता है। आप रोज पढ़ लेते हो पंचेंद्रिय मन बस करो संयम रतन संभाल, कहते हो 5 इंद्रिय और मन को बस में करो। होता है क्या ऐसा? आप अधोगति के लिए तुरंत गमन कर जाते हो। आप देखो क्रोध के लिए विचार करते हो क्या, करें कि नहीं करें? अहंकार के लिए विचार आता है करें कि नहीं करें? लोभ के लिए विचार आता है कि करें कि नहीं करें? पूजन करें कि नहीं करें? व्रत करें कि नहीं करें? दान दें कि नहीं दें? हमने कहा इतना दिमाग क्यों को लगाते हो? अच्छे कामों को तुरंत कर डालो, आज और अभी कर डालो, और बुरे कामों को कल पर छोड़ दो। एक आदमी परमात्मा से रोज शिकायत करता था, सबके घर में तो इतनी खुशी है, हमारे घर में ही दुख है। और रोज रोज कहता था सबके जीवन में तो इतना धन वैभव है, हमारे घर में फकीरी है। सबके चेहरे देखो कैसे मुस्कुराते हुए हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, वरना ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं महिलाएं तो ऐसी लगती दूसरे भव से आई हैं, दूसरी जाति से, और दूसरे दिन ऐसे लगती जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। क्योंकि वास्तव में आज चेहरे को सजा रहे हो, चित्त को सजा लेते तो चेहरा इतना सुंदर मिलता कि इंद्र भी 1008 नेत्र बनाता तुम्हें देखने के लिए। देखते नहीं अगाता। वास्तव में ऊपर की सफाई तो 4 दिन चलती है,
आप सुंदर पत्नी हो तो 4-8 दिन अच्छी लगती है, झगड़ालू हो तो फिर लगता है इससे पिंडी छूट जाए। और कोई काली पीली भी हो, वैसी भी हो, लेकिन गुणवान हो तो एक दिन उसके बिना नहीं चलता है। ऐसे ही कितना भी अमीर पति हो, झगड़ालू हो, व्यसनी हो, कामी हो, गलत जगह जाता हो तो कितना बुरा लगता है। आपको पता, चेहरे को नहीं, हम अंदर खाने आज भी उस चरित्र की पूजा करते हैं, उस चरित्र को आदर्श मानते हैं। समाज और सरकार भी उसको आदर्श मानती है। जो 5 अणुव्रत को, 3 गुणव्रत को, जितने स्मगलर पकड़े जाते वो क्यों पकड़े जाते? इसीलिए तो विदेश का माल छुपा कर ला रहे होते हैं, इसलिए पकड़े जाते हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पंचकल्याणक हो या वेदी प्रतिष्ठा या फिर हो शोभा यात्रा, दिगंबर